डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व के विकास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ विशेष अवश्य होता है, बस ज़रूरत है उसे थोड़ा सा पहचानने की। इसे हम स्वयं भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को आईने के सामने रखकर स्वयं से प्रश्न करना, अर्थात स्वयं का मूल्यांकन करना। कहते हैं हमें स्वयं की कमियां और अच्छाइयों को पहचानने की खुद की आदत होनी चाहिए। हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर नहीं समझना चाहिए और ना ही कम आंकना चाहिए, बल्कि हमें खुद का सही मूल्यांकन करके यह पता लगाना चाहिए कि हम में क्या क्या कमियां हैं और हम कौन कौन सी अच्छाइयों से पहचाने जा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है स्वोट एनालिसिस। यदि हम अपने व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे लिए कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित, इस बात को समझने के लिए थोड़ी बहुत समझ हमारे पास होती ही है। सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति हमारी प्रगति के दरवाजे खोलती है, हमारे समक्ष नए नए अवसर लाती है। अपने आप को योग्य, इंटेलिजेंट समझने का है अहम हमें पीछे ले जाता है। हमारी मधुर वाणी, विनम्रता, सहजता, सरलता हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। अभ्यास, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो बहुत ही पुराना एक कहना चाहिए मुहावरा है, जिसको कि सभी जानते होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम बार बार किसी काम को करने के लिए अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप ही वो प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बना देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कामयाबी थोड़ा देर से मिलती है, किंतु नियोजित ढंग से किया गया कार्य अवश्य सफलता दिलाता है। हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और बिना योजना के काम करना असफलताओं को निमंत्रण देने के समान होता है। हम जो भी काम करें उसका मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य एकदम साफ होगा तो सफलता हमें अवश्य ही मिलेगी। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, अरे देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्या पर्सनैलिटी है। दैनिक जीवन में हम कई बार पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी किसी के व्यक्तित्व को अच्छा बताते हैं तो कभी कहते हैं कि उसके व्यक्तित्व में ये कमियां हैं और ये कमियां ना होती तो वह आज सफल होता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाती हैं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि आखिर व्यक्तित्व है क्या। सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व का मतलब व्यक्ति का बाहरी पक्ष जो हम देख सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति के खान पान, बोलचाल, रहन सहन, चलने फिरने का ढंग, हाव भाव, साथ संगत आदि अनेकों बातें ऐसी हैं जो हम देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं बातों से पड़ता है। किंतु व्यक्तित्व की यह कंप्लीट परिभाषा नहीं है। व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे शरीर में आत्मा या हृदय का हिस्सा कहा जा सकता है, जैसे इनर स्ट्रेंथ, दया, करुणा, प्रेम, भलाई, परोपकार, सहयोग, निडरता, डर, भय, छल, कपट, षड्यंत्र, जलन आदि। इन सभी बातों का पता व्यक्ति से लगातार साथ रहने में या उसके द्वारा परिस्थिति अनुकूल किए गए कार्य या व्यवहार के विश्लेषण से ही मालूम किया जा सकता है। आप आंतरिक एवं बाह्य दोनों विशेषताओं को जोड़कर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत हद तक विश्लेषण कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व का भी विश्लेषण कर व्यक्तित्व में पाई जाने वाली कमियों का पता लगाकर उन्हें सदा के लिए दूर कर सकता है और अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं, जिसे इंग्लिश में पर्सनैलिटी ग्रोविंग कहते हैं। एक बात और विचारणीय है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जिस प्रकार आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने मन से निकले हुए प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं ही ढूंढकर उनका पता लगाकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो क्या है यह प्रश्न, जरा देखते हैं। क्या आप अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी हैं? क्या आप लोगों के सामने अपनी बात कहने से घबराते हैं? क्या आप साहसी हैं
या आप साहस का सामना या जोखिम से डरते हैं? साहस का सामना करने की आप में हिम्मत नहीं है? क्या आप आत्मविश्वास पर बल देते हैं? क्या आप स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं? आपको हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है, या आप कितने लोगों से ये कहते हैं कि आपको यहाँ आपकी ज़रूरत है, हमें आपका साथ चाहिए? ऐसे ही अनेकों प्रश्न हैं जो आपको आपके द्वारा ही निखारने में मदद करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जिसे आत्मविश्वास भी कहते हैं। आत्मविश्वास यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को जानने और पहचानने के लिए पर्याप्त है। अर्थात मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँगा, मेरे मार्ग में कितनी भी कठिनाई आ जाए मैं कभी भी नहीं घबरा के पीछे हटूँगा। यदि हमें खुद पर भरोसा है तो समाज या लोग भी हम पर विश्वास करने लगेंगे। यदि हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरा हम पर भी क्या भरोसा करेंगे? यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम स्वयं पर भरोसा नहीं करते तो दूसरे भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। आखिर में हम यही कहेंगे कि अगर आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व विशेषताओं का विश्लेषण करें। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क से।